अब ये नहीं लिखा व्रत करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, दान देना, कुछ नहीं लिखा। तो सबसे पहले ये करना। तो बीच में ये करना, बीच में भी नहीं लिखा। फिर बाद में करना, बाद में भी नहीं लिखा। क्या कर नहीं लिखा तो नहीं लिखा क्या? फिर रास्ता फिर करना कि नहीं करना ये बता दो आप तो क्यों है? फिर हम आपके पंच कल्याण में कुछ लिखाएं कि नहीं लिखाएं? लिखाओ तो तुम्हारी मर्जी, नहीं लिखाओ तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन लिखाओगे तो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति में रंच मात्र भी सहयोग नहीं मिलेगा। ये डंके की चोट समझ लो। क्या तब तो नहीं बदल जाएगा। इसके लिए हम उन पंडितों में से नहीं हैं। चढ़दा बेटा सूली पे भला करे भगवान, बड़ा पुण्य मानेगा, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, झूठा लालच देने वालों में हम नहीं हैं। हमारे गुरु ने तो जिंदगी भर ये समझाया हमारे लिए। क्या देखो, गुरुमुख से सुनकर परमागम को पढ़कर आत्मा का स्वरूप समझा जाता है। उसके बाद अनुभव में आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। अब आप इस लाइन को ले जाओ और कहो कि देखो इसमें लिखा था आपकी किताब में कि आत्मा अनुभव से प्रत्यक्ष ज्ञात होता है। ये लिखा, बता सकते हो, गला पकड़ सकते हो। अगली पंक्ति भी पढ़ो ना। यह अनुभव केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? कि तेरे पास प्रत्यक्ष ज्ञान ही नहीं है, तो हम क्या करें? तो इसे प्रत्यक्ष क्यों कहा? तो जैसे अभी कहा था ना कि वो जो अंतरंग निमित्त वो बहिरंग की अपेक्षा थोड़ा जरा ज्यादा नजदीक है, प्रेरणा दे के समझाता है। इसलिए ऐसे ही कुछ और बाहर की चीजों से थोड़ा ज्यादा साफ है। अपन कहते आंख से प्रत्यक्ष देखा, ये भी परोक्ष है, और दूर से तुमने कहा अखबार में पढ़ा, वो भी परोक्ष है। फिर भी जज उसको गवाह मान लेता है कि मैंने अपनी आंख से इसकी हत्या करते हुए देखा है ना, लेकिन मैंने अखबार में पढ़ा, ऐसे गवाही नहीं मानती है। तो उसकी अपेक्षा इसको प्रत्यक्ष कह दिया, वास्तव में तो वो परोक्ष ही है। देखो, यह अनुभव केवली भगवान के समान प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, और यह अनुभव भी तो मतिश्रुत ज्ञान में ही हुआ है। जिस प्रकार केवल ज्ञान में आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार होता है, उस प्रकार अनुभव ज्ञान में आत्म प्रदेशों का साक्षात्कार नहीं होता। अंदर में तो असंख्य प्रदेश दिखेंगे, इस धोखे में मत रहना। अनंत गुण दिखेंगे, इस धोखे में मत रहना। वो अनादि अनंत है, हर समय पर्याय बदल रही, ये कुछ नहीं दिखेगा। कि अनुभव में फिर क्या दिखेगा? कि जो अनुभव प्रत्यक्ष लिखा है, तो आगे प्रश्न आएगा। देखो आगे प्रश्न है, मैं बताता हूं, इसमें ही है कि यदि ऐसी बात है तो फिर तुमने आत्मा को प्रत्यक्ष क्यों लिखा? शास्त्र में तो प्रत्यक्ष लिखा है, ऐसा प्रश्न है यहाँ पर। देखो, यदि मैं नहीं भी पढ़ के बता पाऊं तो तुम मेरी बात मान लेना, क्योंकि मैं पढ़ते ही पढ़ते आया हूं। मेरा एक नियम है, सुन लो मान। ये तो मैंने लिखा है, 25 दफे वैसे पढ़ा था, फिर लिख के भी पढ़ा, और जब मैं यहाँ प्रवचन करने आता हूँ तब भी पढ़ता हूँ, पढ़ के आता हूँ, और फिर अब यहाँ से जाऊँगा तो फिर पढ़ूंगा कि मैंने जो बोला वो इसमें है कि नहीं, सही कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। इतना मेरा नियम है। क्यों? कि ये गलत बात चली जाए तो वो तो आगे बढ़ जाएगी ना, मल्टीप्लाई हो जाएगी है? फिर उसे वापस लेना बहुत कठिन है कि मैं कल कह दूंगा, गलती निकलेगी सुधार दूंगा, कल सुधार दूंगा तो जो आज चला जाएगा रात को वापस, उसका क्या होगा? ये नहीं हो तो कल सुधारना ही चाहिए, लेकिन तो भी वो उपाय नहीं है। आत्मा असंख्य प्रदेशी है, अनंत गुण वाला है। मतिश्रुत ज्ञान में यह तो गुरु उपदेश से
या फिर शास्त्रों को पढ़कर ही जाना जाता है। अनुभव प्रत्यक्ष में आत्मानंद का निर्विकल्प वेदन ही होता है, निर्विकल्प वेदन होता है। अनंत गुण या असंख्य प्रदेश गिनने में नहीं आते। इसी कारण मतिशुद्ध ज्ञान वाले ज्ञानियों का आत्मा को जानना अनुभव प्रत्यक्ष कहा जाता है। देखो मैं फिर बता देता हूं एक दफे। पहले तो ये नक्की करो वज्र की चोट जैसा उत्कीर्ण करा दो ज्ञान में, वो जैसे शिलापट्ट लिखते हैं ना, उत्कीर्ण करा दो कि मति और श्रुति ज्ञान परोक्ष ही हैं। अब इसे मत भूलना, इसको कायम रखकर अब कहते हैं एक साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष होता है, एक अनुभव प्रत्यक्ष होता है। अब ये दोनों प्रत्यक्ष मति श्रुति ज्ञान वाले को होते हैं और शास्त्र में लिखे हैं। तो हम कहते हैं लिखते हैं प्रत्यक्ष होता है, तुम कहते सर्वप्रथम परोक्ष है। वो पहले उसको पक्का रखो, उसमें शंका मत करो। वो तो वज्र जैसा कीलित है, सत्य है, उसकी बराबरी ये सत्य नहीं करते हैं। ये सापेक्ष सत्य हैं, एक किसी अपेक्षा कहे जा रहे हैं और वो निरपेक्ष सत्य है। दोनों का अंतर समझ में आया कि नहीं आया? उसे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती है, समझे ना। बाप 1000 जगह दफे निकाल दे कि इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, सुनना है ना, ये मेरा बेटा नहीं है, तो बेटा बाप ने उसे अपना बनाया नहीं है जो इस डिक्लेरेशन से मिट जाएगा। वो तो उसकी पत्नी के उधर से पैदा हुआ है, तो उसके जो पुत्र पने का अधिकार दुनिया की कोई ताकत उससे छीन नहीं सकती। तेरी मर्जी पे थोड़ी निर्भर है, क्यों है क्या? मैं नहीं मानता उन्हें बाप, चलेगा? ऐसे ही गुरु शिष्य संबंध भी इसे इनकार नहीं किया जा सकता है। मैं मानूं तो गुरु है और नहीं मानूं तो गुरु नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम्हें एक काला अक्षर भी जिसने पढ़ाया है ABCD, तो वो तुम्हारा गुरु है, तुमने बनाया नहीं है बेटा उसे गुरु। तुम पढ़े हो उसके पास तो वो गुरु है और शिष्य है। मैं डिक्लेयर करूंगा कि मेरा गुरु नहीं है, इससे वो गुरु बना नहीं मिटेगा। क्यों? क्योंकि हमने बनाया हो तो हम मिट सकते हैं, वो तो ध्रुव सत्य है। परोक्ष है वो दोनों मत ज्ञान श्रुति ज्ञान, किसी ने बनाए नहीं है, वो तो हैं। अब व्यवहार से हम उसे प्रत्यक्ष कह देते हैं, उसको बोलते हैं, नाम दिया वैसाम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। साम व्यवहारिक शब्द पढ़ा है, इससे ही सिद्ध होता है कि व्यवहार से कही हुई बात है, इसमें सच्चाई नहीं है। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष क्या है कि मैंने आंख से प्रत्यक्ष देखा। अब क्या गजब है, आंख से प्रत्यक्ष देखा, इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और कान से सुना उसे परोक्ष मानते हैं। कि देखो भाई ये कानून सुनी बात नहीं है, आंख से देखा है। अब हैं तो दोनों परोक्ष, 5 इंद्रियां हैं ना, तो हमने 4 इंद्रियों से जो देख जाना उसको तो हमने प्रत्यक्ष मान लिया, और एक इंद्रिय को प्रत्यक्ष मान लिया और 4 को परोक्ष। कि सब उसमें देखना लिखा ना, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं मैंने सुनकर देखा, मैंने चखकर देखा, मैंने सूंघकर देखा, कह सकते कि नहीं कह सकते? लेकिन आंख में बस देखना सीधा, चक्कर देखना ऐसा नहीं। एक आदत लग गई ना चक्कर देखना, तो वो परोक्ष, और इसको हम प्रत्यक्ष कह देते हैं व्यवहार में। मजिस्ट्रेट मान लेता है, मैंने सुना था कि गोडसे ने गांधी जी को मारा, कि जाओ रिजेक्ट तुम्हारी, तुमने सुना था ना, तुमने देखा नहीं है ना, क्यों बोलो? तो ये इंद्रियों में जैसा अन्याय क्यों अनिल? 4 इंद्रियां भी निमित्त हैं और आंख भी निमित्त है, और आंख को हम प्रत्यक्ष मान लेते हैं और 4 इंद्रियों को परोक्ष। इसको बोलते साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। दुनिया इसको प्रत्यक्ष कहती है। तो व्याकरण से सिद्ध किया, कैसे व्याकरण से सिद्ध किया? भूल गया कि है
अक्ष माने होता है आत्मा और अक्ष माने होता है इंद्रियां, दो ही होते हैं। अक्षम अक्षम प्रतीयत वर्तते तत्प्रत्यक्षम, जो अक्ष के प्रति जिम्मेवार हो, जो सीधा आत्मा से जाना जाए उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। ये तो लगता है केवल ज्ञान पर, पारमार्थिक प्रत्यक्ष पर। और जो इंद्रियों से जाना जाए उसे भी है ना, अक्ष माने इंद्रियां, उसे बोलते हैं प्रत्यक्ष। ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है। और सुबह बताया था कि वो आत्मा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैसा आंख से हमें साफ दिखाई देता है, ऐसा आत्मा अनुभव में उतना साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष नहीं है। कौन समझे? पारमार्थिक प्रत्यक्ष तो केवल ज्ञान में दिखता है और साम व्यवहारिक। अब तीसरा आया अनुभव प्रत्यक्ष। अब ये भी समझ लो जगदीश भाई कि प्रत्यक्ष और परोक्ष के भेद हैं, ये सिद्धांत के हैं। और जो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष है, ये न्याय शास्त्र के हैं। और अनुभव प्रत्यक्ष है, ये अध्यात्म शास्त्र का है। ये तीन शास्त्र अलग अलग हैं। न्याय शास्त्र में आएगा साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष, और सिद्धांत शास्त्रों में आएगा प्रत्यक्ष और परोक्ष, और अध्यात्म में आएगा अनुभव प्रत्यक्ष। तो उनने कहा कि फिर अनुभव में तो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि सीधा आत्मा से नहीं दिखाई देता, ऐसा मत लगाना। वो तो जो पढ़ा था वही है। तो अनुभव प्रत्यक्ष क्यों कहते हैं? तो वो कहते हैं अनुभव का प्रत्यक्ष है, आत्मा का प्रत्यक्ष कहां कह रहे हैं हम? सुनना कि जो हमारा हमने क्या किया, देखो कल बताया था ना, अभी फिर बताता हूं कि इस शास्त्र में पढ़कर गुरुदेव से सुनकर त्रिकाली जो भगवान आत्मा का स्वरूप, और हमने अपने आंखें बंद करके शांति से बैठे और उसमें अपने परिणाम मंगन करे। जो आप करते हो, जो क्या करते हो रोजीना, आप ये करते हो तो समझ लेना क्या ये सही है, और नहीं करते हो तो समझ लेना गड़बड़ है। क्या उसमें हमने परिणाम मंगन किए, और मंगन करने से जो हमारा ज्ञान विकल्पात्मक था वो विकल्प निकल गए और निर्विकल्प होके रह गया। विकल्प निकल गया और निर्विकल्प होके रह गया माने क्या? जब आपने पहले पढ़ा था कि जब वो पहाड़े पढ़े थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10, ऐसे पढ़े थे कि नहीं? और जब आप कोई पूछता था कि 2 पंचे क्या होता है, तो आपको शुरू से बोलना पड़ता था। क्यों कमल जी बोलते थे ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौको 8। फिर धीरे धीरे आप सीधा बताने लग गए कि 2 पंचे 10, 2 चौको 8 बताने लग गए ना, होता ना। फिर तो भी आपको सोचना पड़ता था। और फिर अब ऐसा हो गया कि 2 चौको 8 सीधा ज्ञान में आ जाता है, कोई विकल्प नहीं करना पड़ता है, सोचना भी नहीं पड़ता है, सीधा ज्ञान में 8 आ जाता है। तो ऐसा आत्मा सीधा आ गया, देशना लब्धि वाला, वो निर्विकल्प ज्ञान रूप परिणमित हो गया। तो उसी वक्त सम्यक दर्शन सर्वगुणांश संकित होता है ना, तो आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद की कणिका जगी, तो उसके रस का स्वाद आया। कहते हैं अनुभव की परिभाषा क्या है? वस्तु विचारत ध्यानते मन पावे विश्राम, और रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम। बड़ा क्या कि वस्तु का विचार करते करते, विचार कैसे किया? जो आगम ज्ञान से और गुरु के मुख से समझा था उसमें, उसके सहारे सहारे किया, नहीं तो रास्ता भटक जाएगा। वस्तु विचारत, और वो विचार ध्यान बन गया। क्या मतलब? विकल्प टूट गया और निर्विकल्प हो गया, उसका नाम ध्यान बन गया। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे, मन का व्यापार रुक गया, मन ने आराम करने लग गया। जब तक मन का व्यापार था तो वो विकल्पात्मक था, और मन का व्यापार रुका तो वो
निर्विकल्पक हो गया, रस स्वादत। और फिर वो अतीन्द्रिय आनंद का रस आया ना, रस स्वादत सुख उपजे अनुभवता को नाम, उसका नाम अनुभव है। तो वो कहते हैं कि वो जो आनंद आता है ना, टोडरमल जी कहते हैं उसका प्रत्यक्ष होता है, आत्मा का नहीं होता। और तुम्हें तो मजा आया। जन्मांध ने खीर खाई, क्या क्या हुआ? जन्म से जो अंधा है उसने खीर खाई, तो उसको जब मुंह में खीर का मजा आया तो उसको जो अनुभव हुआ वो खीर के रस का हुआ है, खीर के रूप का ज्ञान नहीं हुआ, खीर के आकार का ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे ही कहते आत्मा का ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं हुआ, उस आनंद का प्रत्यक्ष हुआ, इसलिए अनुभव प्रत्यक्ष कहते हैं उसे। तो इसलिए आत्मा तो परोक्ष ही है, ये सिद्ध किया है इसमें, पूरा ध्यान से देखो। अनुभव, तो अनुभव प्रत्यक्ष क्यों कहा? तो अनुभव को प्रत्यक्ष कहा है। और सामने वाले प्रत्यक्ष व्यवहार में जैसे हम कह देते हैं ऐसी बात है। अब तुमने 1000 जगह तो पढ़ा है कि व्यवहार न है, झूठा लाल है, और अब यहां फिर उसे खड़ा करते हो। निश्चय से तो परोक्ष ज्ञान ही है, और ये काम परोक्ष ज्ञान में होता है भाई साहब। अब थोड़ी और गहराई में अपन जाते हैं कि अनादिकाल से आज तक हमारे पास सैनी पंचेंद्रिय की पर्याय पाई ना, तो प्रति समय ऐसे ज्ञान की योग्यता थी कि हम उससे चाहते तो आत्मा समझ सकते थे, और हमने नहीं समझा, और 5 इंद्रियों के विषय कसाय में वो ज्ञान को लगा दिया। कितनी बर्बादी की आपको कल्पना है? बर्बादी का अंदाज है? थोड़ा समझो कि अपने पास 1000 रुपया है और पिताजी ने कह दिया बेटा तुम अपनी खुशी से जिसमें चाहे तुम खर्च कर सकता है, चाहे तो वो लड़का दोस्तों को सिनेमा ले जाए और 3 घंटा खराब करके उसमें बर्बाद कर दे, चाहे बाजार से कुछ ला करके मिठाइयाँ और सब मिल बांट के खाकर अपना पेट खराब कर लें और रुपयों को बर्बाद कर दें। आज़ाद है ना वो लड़का, और वो चाहे तो वो 50,000 रुपये के समझ ले कितना 20 समय सार आएंगे, तो 20 समय सार अपनी सारे क्लास वालों को दे दे। आजाद है ना, ये काम कर सकता है कि नहीं? क्यों? और सारा मोक्ष मार्ग का निमित्त उसने इतने लोगों को जुटा दिया और उसी को सिनेमा के टिकट में बताया। अब ऐसे ही हमारे पास इतना ज्ञान था कि जिस ज्ञान से आत्मा जाना जा सकता था, और हम इसी भव में सम्य दर्शन ज्ञान और एक देश चारित्र प्राप्त कर सकते थे। कितनी हमारे पास पूंजी थी, कहते ना साधन था, प्रज्ञा छेनी थी, और हमने उसे काय में बर्बाद किया। टीवी देखकर, सिनेमा देखकर, दुनिया में न मालूम क्या क्या देखकर, कितने राग देश के चक्करों में पढ़कर, अभी हर एक अपना अपना सोच लो कि हमने उस ज्ञान की बर्बादी कहाँ कहाँ की, कितना बड़ा नुकसान किया। क्यों? अपन कहते बाप दादों की इतनी संपत्ति थी कि ये कुछ बर्बाद नहीं करता तो 7 पीढ़ी बैठ के खाती तो अभी खुटने वाली नहीं थी। बोलते कि नहीं बोलते हैं? लेकिन इसने बस जुआ खेल कर, इसमें लगाकर उल्टी सीधी चीजों में, खोटी संगति में पड़ के बर्बाद कर दिया। बोलते कि नहीं बोलते? ऐसे ही यहाँ आचार्य कहते हैं तेरे पास कितनी ज्ञान की संपत्ति थी। 1000 फोन याद रखता है, मालूम कितनी कितनी चीजें सब याद रखती हैं, कितने देशों के नाम, उनके नाम, कितना भूगोल का ज्ञान, कितनी कितनी चीजों में कितनी कितनी जगह बर्बाद किया इसने अपने ज्ञान को। मैं ऐसा कहता था, वो था ना अपना भाभा डॉक्टर अणुशक्ति जिसने भारत में विकास किया है ना, तो मैं कहता था कि उसका इतना बढ़िया सूक्ष्म ज्ञान अणुभट्टी चढ़ गई। अब्दुल कलाम का इतना बढ़िया सूक्ष्म वो मिसाइल चढ़ गई, जिसने मिसाइल बनाई, उसने अणुबम बनाया था। आए समझना ना? अब समझ लो किस किस का ज्ञान, वो ज्ञान किस किसने कितना बर्बाद किया। हरे राम, बहुत मेरी संपत्ति बाप दादों की मैंने लुटा दी, इतनी जमीनें थी,
आज जमीनों के भाव क्या हो गए। यदि वे 10-20 खेत ही मेरे बचे रहते तो अभी मैं कितना कितना हो जाता, कितने भाव बढ़ गए। अब रो क्यों रहा? बहुत बर्बादी तो बहुत की, बात तो रोने की है लेकिन घबराने की नहीं है। क्यों कि अमेरिका में एक नियम है कि आपका पे कितना ही कर्जा हो जाए, कितना ही बर्बादी हो जाए, आपकी कुड़की होवे, कुड़की तो समझते ना, तो भी आपके रहने का मकान, मोटर गाड़ी जिससे आप चलाते हो, खाने पीने का इंतजाम, इस पे कुछ कोई हाथ नहीं लगा सकता। और रात के 10 बजे बाद यदि तुम्हें कोई फोन करे ना तो तुम अदालत में केस करके उसे जेल भिजवा सकते हो। इसने डिस्टर्ब किया, 11 बजे मुझे फोन किया, कर्जा दो मेरा वापस दो, नहीं तो मैं देख लूंगा, मेरी रात की नींद खराब हो गई, तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। इतनी चीज क्योंकि अब वो लेने से तुम्हारा कर्जा तो चुकना नहीं है। अब उसके पास जब खाने पीने को नहीं रहेगा तो चोरी करेगा, क्या करेगा? उसकी वो चीज जो उसको देने के उपयोग में आ रही है उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता। अमेरिका में एक कानून है, वस्तु के स्वरूप में भी ये कानून है कि पुराना तुम्हारा ज्ञान कितना ही बर्बाद हो गया हो, लेकिन प्रति समय इतना ज्ञान अभी भी नया समय पैदा हो रहा है कि तुम आत्मा का काम जानने का काम उससे कर सकते हो। ये बड़े सौभाग्य की बात है। भूखों मरने की नौबत नहीं आएगी। जो गई है ना, वो 10 कारें थी, वो 9 ले गया है, एक अभी भी है जो तेरे बैठने के काम आएगी। तुम 10 में एक साथ थोड़ी बैठता था। 9 बंगले गवर्नमेंट ने जब्त कर लिए हैं, एक बंगला तेरे पास अब भी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। आगे समझ में आई ना? कितना ही गया हो, लेकिन तेरी जो देने के लायक थी वैसी की वैसी तू चालू रख ले, इतना हमेशा तेरे को उपलब्ध है। ख्याल में है ना? चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो गई वो क्या है जगदीश भाई? खतरनाक बात कहता हूं, सब लोग ध्यान से सुनना कि वो जो 10 कारें और 10 बंगले थे, वो उसमें प्रति समय हमारा पुण्य खर्च हो रहा था कि नहीं? ऐसा नहीं कि जब मिले तो पुण्य खर्च हो गया, वो प्रति समय खर्च होता है। आपने गाड़ी खरीदी 25 लाख की, तो जिस दिन 25 लाख दिए उस दिन नहीं, तुमने रोजाना 20,000 रुपये महीने का खर्चा गले बांध लिया है। वो उसका टैक्स और जो जो भी आप समझ रहे हैं ना, और धीरे धीरे वो खत्म होती जाएगी। ये पुण्य से जो तुम्हें मिला है वो उस पुण्य से तुम्हारे पास रहेगा नहीं। तुम्हारे पास रहने के लिए नया नया पुण्य खर्च करना पड़ेगा। अब पुण्य तो खर्च हो रहा है और उपयोग में आ नहीं रही वो चीज। बोलो क्या फायदे का सौदा है कि नुकसान का सौदा? क्या नितिन समझ में आया कि नहीं आया? 10 गाड़ी में तो बैठोगे नहीं, 10 बंगले में तो रहोगे नहीं है? अब पुण्य खर्च हो रहा है, इससे तो जल्दी जावे। क्यों? तो फायदे का काम है कि नहीं? और अब वो पुण्य तुम्हारा खत्म हो गया तो चला जाएगा। तो उतना चला जाए तो उतना परिग्रह कम हुआ। तो परिग्रह माने होता है पाप, तो पाप कम हुआ, ऐसा समझना। तुम संकलेश परिणाम नहीं करो तो कोई नुकसान नहीं हुआ। वहां लिखा है आपके, मैं घूमने जाता हूं ना सुबह, क्या संसार का बढ़ना नरदेर की यह हार है? इसका तूने कभी विचार किया कि नहीं किया? अब यहां अपने इस पर लगा रहे हैं, कितना ज्ञान बर्बाद किया। छोड़ो बर्बादी की बात, लेकिन जितने से काम हो सकता उतना अभी है। और वो अभी 10-5 साल तक तेरे पास रहेगा। चेत जा, नहीं चेता तो वो चला जाएगा। मर के यदि असैनी की पर्याय में चला गया तो खलास।
क्यों? यहाँ से जन्म के पाकिस्तान में पैदा हो गया, अफगानिस्तान में पैदा हो गया, इराक में, ईरान में पैदा हो गया, तो ये संयोग तेरे को गया, बस खत्म। समझ में आया कि नहीं है? ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक बेटा रहेगा, अभी है, चेतना हो तो चेत जा। और भविष्य में कितने दिन के लिए है, अब हम किसकी क्या कह सकते हैं? एक बात तो कह सकते हैं हम सब की, 1000 वर्ष तक तो कोई रहने वाला नहीं है इस देह में, 100 वर्ष तक भी कोई रहने वाला नहीं है इस देह में, क्या? और रहेगा भी तो अधमरा नहीं, मरे जैसा ही रहेगा, समझ लेना। अर्ध में तक समय बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो, अपना रूप तब क्या देगा? भरी जवानी में नहीं देख पाया, अब बुढ़ापे में देखेगा। अरे जिसने भरी जवानी में देखा वो बुढ़ापे में भी देख लेगा, लेकिन जवानी में नहीं देखा वो बुढ़ापे में नहीं देख पाएगा। समझ में आया? नहीं आया समझ में? देखो, वो नया उग्र पुरुषार्थ करना अलग बात है, और पुरानी बात देख करने के वो चलाते रहना अलग बात है। समझ में आई ना? तो इसलिए एक एक वास्तव में बात तो ऐसी है, छाती पे हाथ रखकर विचार करें गंभीरता से, तो कोई माई का लाल ये नहीं कह सकता है कि आप यहाँ बैठे हो, यहाँ से उठ के अपने कमरे में सुरक्षित पहुँच जाओगे। बम्बई पहुँचोगे कि नहीं पहुँचोगे इसकी तो कोई गारंटी ले ही नहीं सकता, क्यों? लेकिन कमरे के पहुँचने के बीच में ही कहीं हार्ट अटैक आ गया तो हो सकता है कि नहीं? किसी को भी एक क्षण का भरोसा नहीं है, घबराना नहीं। घबराने के लिए बात नहीं कह रहा हूं, सब पहुंचने वाले हैं, लेकिन पक्का भरोसा नहीं है ना। इसलिए अब देखेंगे, फिर देखेंगे, सोचेंगे, इस पर टालने जैसी बात नहीं है ये। इसमें किसी दूसरे का रंच मात्र भी स्वार्थ नहीं है। गुरुदेव श्री फरमाते हैं इसमें तो तेरा ही भला है, टोटा मजी लिखा ना, ये जो गुरुदेव फरमा रहे इसमें तो मेरा ही भला है।